need to be closed. वो देखिए, अब दो चीजें हैं ना, ये दरवाजे खोलने वाले को तो मिसकॉन्डक्ट में पकड़े ना, आप दरवाजा जो खोलेगा वो मिसकॉन्डक्ट में जाएगा, वो तो बात सीधी हो गई। सवाल ये है कि देखें, ये भी समझना चाहिए कि माय लॉर्ड इज अ वेरी करेजियस मैन, तो मेरे जैसे भी होते हैं सिस्टम में, इतना करेजियस नहीं भी कोई होता, सिस्टम होना चाहिए उसको right. खड़ा हो जाए उसके साथ। हर जज, जब आप ये नहीं एक्सपेक्ट करते सिविल जज भी खड़ा हो जाए हर चीज पे, उसको सिस्टम प्रोटेक्ट करेगा तो खड़ा भी हो जाएगा। सो हर आदमी एक जैसा नहीं होता, so that's why system is required। अगर मेरे सिविल जज को पता हो कि कुछ बात हो और सारा जुडिशरी साथ सिस्टम खड़ा हो जाएगा, वो देखें उसको कैसे चीते की तरह काम करेगा। लेकिन अगर उसको पता है वो अकेला है, then he will not do it। So let's not think that everybody carries the same courage level। Human फर्क होते हैं। मेरे ख्याल में सबसे पहले हमें अपना दरवाजा बंद करना होगा सुप्रीम कोर्ट को, उसके बाद बाकियों को हिम्मत मिलेगी। होपफुली हमारे दरवाजे बंद है, हमारे दरवाजे बंद है, बट ये डबल लॉक लगाना, इलेक्ट्रिक शॉक कहीं लगाना पड़ेगा ताकि आए तो करंट। देखें, इत्तेफाक है कि खास किस्म के जजमेंट्स या किसी के मुफादात को कोई जज चैलेंज करता है तो पहले उसके खिलाफ विलिफिकेशन कैंपेन शुरू हो जाती है, फिर एक रेफरेंस कहीं से आ जाते हैं, फिर यू सी ये हिस्ट्री रही है। जेन्युइन अकाउंटेबिलिटी आज तक नहीं हुई। अकाउंटेबिलिटी सिर्फ उसकी हुई है, माय लॉर्ड इज एन एग्जांपल, जहां पे किसी के मुफादात और वही 6 जजों के साथ हो रहा है। रिग्रेटेबली आई होप ये बाकी हाई कोर्ट्स के साथ नहीं होगा, बिकॉज़ दे हैव बीन ट्रूथफुल। हमारे दोस्त जो बात कह रहे हैं, एक बात वो भूल रहे हैं भाई, अगर वो रेफरेंस आप भी जाता है तो किसके पास आता है? इंटेलिजेंस एजेंसी के पास जाता है, पार्लियामान के पास जाता है, गवर्नमेंट के पास जाता है, ब्यूरोक्रेसी के पास जाता है, वो भी तो जजेस के पास आता है ना। फेंक तो उठा करके बाहर, आप तो फाइन लगा दो, हमने ये भी किया है। मगर ये देखें तो ये मैं आपके कह रहा हूँ, जब तक हम इन्वॉल्व ना हो ये कुछ नहीं हो सकता है। तो रेफरेंस अगर कोई लाएगा, हमने देख लिया, अभी एक रेफरेंस आया शौकत सिद्दीकी का, हमने कहा जी ये बिल्कुल गलत था। वो उन्होंने यही बात उन्होंने जाके पब्लिकली कर दी कि जी ये हो रहा है, ठीक है। हमने कहा भैया कम से कम आप तय्युन तो कर लो ना, फिर आप उनके खिलाफ कुछ करते। तो वो हमने जो कुछ हम कर सके अपने पावर में था कर दिया। अटॉर्नी जनरल साहब, जी सर, इतना बड़ा फैसला है शौकत सिद्दीकी का, आपने क्या अकाउंटेबिलिटी की? आपने कोई इंक्वायरी की? Why would things stop when no one is made accountable? लॉर्ड, उसमें फॉर्मर चीफ जस्टिसेस भी इन्वॉल्व हैं, तो let them be। No one is above the law, whether they are former chief justices, sitting chief justices, whoever। Why are you afraid of accountability? This will not put an end। यानी just merely giving a judgment is not enough। मैं अब उसकी सम अप करूं सर, जो आप कह रहे हैं आप भी ठीक कह रहे हैं, माय लॉर्ड भी ठीक कह रहे हैं, करना है वो जो सब कह रहे हैं। नहीं मैं ये और कह रहा हूं, आप गलत कर रहे हैं। देखिए मैं आगे की बात कर रहा हूं, आपको हम कहते रहे ये करो, आप नहीं मैं तो ये कह रहा हूं, नहीं सुन लेना, अब आपने एक बात कर दी, क्या पड़ा, मुझे बात तो करने मैं ये कह रहा हूं कि जो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस की बात हो रही है वो बजा, इंटरनल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। जो वे फॉरवर्ड है, मैं तो वो आपकी बात को एंडोर्स कर रहा हूं कि इसका एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस जो है वो ही तरीका है। यही चीज फ्लैग हो रही है इधर से, इन लेटर्स से, इन सजेशन से। सो उसके लिए अब मैं ये पेशावर वाली भी पढ़ता हूं, एंड देन अदर 2 हाई कोर्ट्स, एंड देन ऑल एक्चुअली सेइंग द सेम थिंग। नो दे आर नॉट बलूचिस्तान से, लेकिन बलूचिस्तान का शायरी में नहीं, बलूचिस्तान का मार्टर लूथर किंग और अकबर अल आबादी का पढ़ेंगे। उन्होंने सब कुछ कह दिया और कुछ नहीं भी कहा। पोएटिकली ये सारी बात उन्होंने कर दी जो हमने इधर इस तरह कर रहे हैं। बस बलूचिस्तान के लोग जरा रोमांटिक होते हैं, इसलिए बाद में पढ़ेंगे। अच्छा ये हो गया, अब सिंध का पढ़ लें सर। नहीं अभी पेशावर नहीं पढ़ी, नहीं अभी सजेशंस नहीं पढ़ी है मैंने। सजेशंस पढ़ लें, वो पेज 5 से, पेज 4 से। नहीं वो वही कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंट करते हैं नहीं 7 को, नहीं वो डायरेक्शंस हैं, पर देन उन्होंने प्रपोजल्स भी हैं, पैराग्राफ नंबर 2 ऑनवर्ड्स प्रपोजल्स भी हैं सर। सो इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट अ जज ऑफ द सुपीरियर जुडिशरी इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ harassment, coercion and intimidation, we suggest the following measures. 1, the directions of the apex court in SMC 7 of 2017 should be implemented in letter and spirit, and the federal government should be asked to legislate / enact laws clearly stipulating. 2, the
High Court shall amend / frame comprehensive rules, orders envisaging for 1. A judge of the High Court or subordinate judiciary, if receives any threat, intimidation or temptation or interference from executive or any member of any organ of the executive or non-state actor, he shall immediately inform the Chief Justice of the High Court through a written complaint mentioning therein the facts and details and the nature of threats, आपको मैं intimidation. रोक लूँ ये फिर देखिए पहला वाला तो वो उन्होंने उनके इख्तियार में नहीं है. पॉइंट 2 जो लिखा है द हाई कोर्ट शैल अमेंड फ्रेम कॉम्प्रिहेंसिव रूल्स ऑर्डर्स. ठीक है, अब ये अगेन वही बात आती है, हो सकता है मेरे जहन में कुछ हो सकता है दूसरे हाई कोर्ट के जहन में कोई और बात हो. अगर मैं कुछ कर बैठूं तो वो इसको परसीव ना कर बैठें कि तो हमारे कामों में इंटरफेरेंस है. इसलिए ये जरा हमें बहुत एहतियात इस पे करना है. नहीं, इसमें ऐसा नहीं है. सिर्फ मैं इसमें अगर सजेस्ट करूं तो इसमें आप हम उनको एम्पावर कर रहे हैं, आप उनको एंडोर्स कर देंगे तो बस खत्म हो जाएगा. आप उनको एंडोर्स कर. अब ये पढ़े ना 3 जरा पढ़े वो जो कहते हैं लार्जर बेंच. जी. 3. If the administrative committee reaches the conclusion that due to lack of cooperation of any executive organ of the state, the said threat to a judge still continues, then the matter shall be taken on judicial side by constituting of larger bench for passing appropriate orders, initiating contempt of court proceedings against the delinquent officials of the state or any member of any organ of the state, including the members of intelligence agencies who are involved in such threats. लेकिन अब सवाल सिर्फ इतना रह जाता है हमारी सोच, हमारे बेंच के लिए कि ये जो बड़ी अच्छी स्कीम बना दी उन्होंने, अब वो चीफ जस्टिस नहीं करता ये काम. फिर अब सवाल ये है तो उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा. अब वो हाई कोर्ट, अब यू राइट, सो उसमें अगर चीफ जस्टिस नहीं करता, ही सिट्स ऑन इट एंड ही डज नॉट अटेंड टू द कंप्लेंट ऑफ इंटरफेरेंस ऑन अ जज और विद अ जज, देन देयर हैज टू बी अ मैकेनिज्म. लेकिन ये सजेशंस तो आई हैं उन सब की मीटिंग के बाद. That means Chief Justice is also involved in framing these rules. If the future Chief Justice doesn't do it, वो immediately तो ये हो सकता है कि आप कहें कि ये करें, करके बता दें आप कि करेंगे. नहीं, but I think let's not go into conjecture. जस्टिस हिलाली ने जो फरमाया है कि ये यूनानिमस आई है ना, ये कोई नहीं, इसमें कोई डिफरेंस ओपिनियन नहीं है. इसका मतलब हाई कोर्ट खुद सब इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ दिस व्यू. देखिए ये सजेशन अगर आ गई पेशावर हाई कोर्ट से, तो पेशावर हाई कोर्ट कह रहा है अफगानिस्तान वाली बात कर रहा है, तो बना लेते ना लार्जर बेंच, कर लेते ना, तो नहीं ना किया. यही तो सब कहना चाह रहे हैं कि प्लीज एक सिस्टम बना लें कि जिससे वो पाबंद हो जाए. उसमें लेट अस आल्सो बी फेयर टू ऑल द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट. हम सब हाई कोर्ट में रह चुके. जो आपको बार बार जो नॉर्मलाइजेशन ऑफ डिविएंसी कल्चर है इस इंस्टीट्यूशन में, that discourages brave and courageous judges कि वो कंप्लेंट करें. उनकी कंप्लेंट जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं होती या वीक रिस्पॉन्स होता है. जब वीक रिस्पॉन्स होता है तो वो होता है जो 6 जजों के साथ हुआ है. यू सी दैट इज, जिस तरह माय लॉर्ड मंसूर अली शाह कह रहे हैं, दे नीड टू बी एम्पावर्ड. दिस इंस्टीट्यूशन हैज टू शो इट्स resolve in the true sense. I completely. They get their power